Good morning, Standard 4. I am your English teacher Anju ma'am. So guys, as we have already read chapter 2 of English Reader, chapter 2 name is The Wind on the Hill. जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है चैप्टर 2 इंग्लिश रीडर में द विंड ऑन द हिल, ठीक है। तो इसके बारे में तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, बट ये जो है बस थोड़ा सा मैं आपको इसको रिमाइंडर दिलवा देती हूँ कि ये पोएम है क्या और इसके पोएट कौन है। तो जैसे कि इनका पोएट का नाम मैंने पहले बताया था, किताब में भी दी हुई है, स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश रीडर चैप्टर 2 द विंड ऑन द हिल। ओके, we had already read this poem The Wind on the Hill. In this poem the poet named Alan Alexander Milne, in short form A.A. Milne. It is written in your book only. A.A. Milne जो आपकी किताब में पोएम के जस्ट ऊपर लिखी होगी, पोएट का नाम A.A. मिलने, इनका शॉर्ट फॉर्म है A.A. मिलने और इनका जो फुल फॉर्म है वो पूरा नाम है इनका एलन अलेक्जेंडर मिलने, MILNE मिलने। ओके, तो once again I repeat, we had already read this poem The Wind on the Hill. In this poem the poet named Alan Alexander Milne यानी A.A. Milne described the wind. Actually no one knows where the wind comes from and where the wind goes. ये पोएम जो है मैंने आपको पहले जो पढ़ाया था इसमें क्या था, ये इस पोएम में पोएट A. मिलने ने बताया था जो हवा है वो कहाँ से आती है कहाँ जाती है ये किसी को नहीं पता चलता है। इस हवा का जो है हमने आपको पहले भी बोला था कि हवा को ना किसी ने देखा है ना किसी ने छुआ है और ये इनविजिबल है, बट फीलिंग होती है, हमें फील होती है कि हाँ ये हवा है। जैसे कि इस पोएम में आपने पहले ही पढ़ा होगा, नो वन कैन टेल मी, नो वन नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम द वेन द विंड गोज, it's flying from somewhere as fast as it can, I couldn't keep up with it not if I run। मतलब इस फर्स्ट स्टैंजा का मतलब ये है नो वन कैन टेल मी, कोई मुझे नहीं बता सकता है। यहाँ पर टेल मी, जहाँ पे मी आपको इंडिकेट किया जा रहा है ए मिलने को, ठीक है। ये पोएट है आपके, ये मी जो है यहाँ पे ए मिलने है, ठीक है। नो वन कैन टेल मी, नो वन नोज, कोई मुझे नहीं बताता है, कोई नहीं जानता है। वेयर द विंड कम्स फ्रॉम वेयर द विंड गोज, कहाँ से हवा आती है और कहाँ हवा जाती है, ठीक है। इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन, ये कहीं ना कहीं तो ये उड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है। आई कुडंट कीप अप विथ इट नॉट इफ आई रन, मैं तेज दौड़ के भी, मैं भाग के भी उसे पकड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। But if I stopped holding the string of my kite, it would be blow with the wind for a day and night। लेकिन अगर मैं अपने पतंग की डोर को पकड़ के रखूं तो ये दिन और रात उड़ते रहती है, मतलब हवा जो है वो it would blow with the wind for a day and a night, ठीक है। Next stanza is and then when I found it wherever it blew, I should know that the wind had been going there too। जहाँ पे मुझे सुबह पतंग मिलती है मैं समझ जाता हूँ कि हवा वहां तक गई थी। जहाँ पे लास्ट मैंने पतंग को छोड़ा था और नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ मैं पतंग को फाइंड आउट करता हूँ, मुझे मिलती, जहाँ पे पतंग मैं ढूंढता हूँ, जहाँ पे मुझे पतंग गिरी हुई मिलती है, ये मैं अंदाजा लगाता हूँ कि वहां तक हवा आई होगी, विंड वहां तक आई होगी। ओके, सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नो। तो इसलिए मैं ये तो कह सकता हूँ कि विंड कहाँ तक गया था, हवा कहाँ तक गई थी, लेकिन हवा कहाँ तक आई थी ये कोई नहीं जानता, हवा कहाँ से आई है ये कोई नहीं जानता है। सो गाइस, दिस इज द पोएम रिटन बाय ए मिलने, एलन अलेक्जेंडर मिलने। इनका पोएट के बारे में बताया गया, ये 1882 से 1956 तक इनका लाइफ रहा। वॉज एन इंग्लिश ऑथर एंड प्ले राइट। He is best known for his books about Christopher Robin's Teddy Bear. Once again I repeat, he is best known for his books for Christopher Robin's Teddy Bear, Winnie the Pooh. He has also written several poems. तो guys, ये पोएम तो हमने पहले ही पढ़ा था and we have already read now also। अभी भी हमने ये वापस दोबारा आपको मैंने समझाया पोएम, और इसके क्वेश्चन से भी मैंने आपको किताब में करवाया था, कॉपी में भी करवाया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्पीकर नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, डज नॉट नो वेयर द विंड गोज फ्रॉम।
तो मैंने आपको टिक मार्क लगाया था नंबर बी में, ठीक है। डज नॉट नो, जानता नहीं, स्पीकर नहीं जानते हैं कि कहाँ से हवा आती है, ठीक है। दिस ऑल नंबर 2 ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन। नंबर ए इज द आंसर ऑफ नंबर 2। सॉरी, ट्रू फॉल्स भी हमने आपको करवाया था, ये सब मैं आपको वापस बता रही हूँ। क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको कॉपी में करवाया था, ठीक है। सो गाइज, दिस इज आवर रिवीजन वर्क, डू लर्न एट होम, ओके।